तो सबसे पहले अगर तुमको चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट आईडी के रेफरेंस से और इस ऑब्जेक्ट आईडी के रेफरेंस से जो भी मैच करे वो डेटा उस मॉडल से आ जाए, यानी कि यूजर मॉडल से आ जाए, यानी कि टॉपिक मॉडल से आ जाए, तो इसके लिए तुमको वहां जहां इसका रेफरेंस ले रहे हो वहां इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करना पड़ेगा उसको जिसका रेफरेंस ले रहे हो। जैसे यूजर का रेफरेंस ले रहे हो तो यू कैपिटल लिखो, अगर यू स्मॉल लिखना चाहते हो यू स्मॉल लिखो, ये कोई मैटर नहीं करता है। तो फ्रॉम और उसके बाद डॉट, यानी इसी फोल्डर में, देखो अभी हम कहाँ हैं, कंटेंट डॉट जेएस में, इसी फोल्डर में ये दोनों है। तो डॉट स्लैश टॉपिक, सॉरी यूजर, यूजर आ गया इसमें, यू कैपिटल है इस फाइल का इसलिए नाम यूजर यहाँ कैपिटल है। ये वेरिएबल हम स्मॉल भी मान सकते हैं, जो हम मानेंगे ये कैपिटल या स्मॉल वो यहाँ रेफरेंस में हम लोग सेम ऐड करेंगे, यानी जो भी ये वेरिएबल का नाम होगा डबल कोट्स में वहां पे उसी नाम का रेफरेंस देंगे। उसी तरीके से हमको यूज करना है टॉपिक को भी। तो इंपोर्ट टॉपिक फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है, दोनों इंपोर्ट कर लेंगे। दोनों क्यों इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि दोनों रेफरेंस में है, तो जितना रेफरेंस में होगा वो सबको बुलाना ही है आपको। तो ये यहाँ पर देखिए टी कैपिटल होगा इसलिए अंडरलाइन एरर आ रहा है, क्योंकि फाइल का नाम टी कैपिटल है, यहाँ नोटिस करोगे तो टी कैपिटल मिलेगा। इसके अलावा अब इसमें कुछ नहीं करना है, लेकिन देखो होता क्या है कि बहुत देर से हम लोग प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, तो उसमें दो कोड काम कर रहा है। या तो ये क्रिएट हो रहा है, तो क्रिएट पहली बार हुआ जब हम मॉडल को बनाए, उसके बाद क्रिएट नहीं हुआ, उसका क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है खाली। तो अभी हम चेंजेस जो किए हैं उसके अनुसार अगर मेरा कोई एरर आता है तो हम खाली इतना कोड हटा देंगे, तो इसका मतलब है क्रिएट होगा दोबारा से, तो हमारा एरर सॉल्व हो जाएगा। और अगर एस को रखेंगे तो एक्सपोर्ट होता रहेगा, और जो चेंजेस आया है वो नहीं चेंज माना जाएगा। तो अभी फिलहाल हमको नहीं चेंज करना है, क्योंकि हमने स्मॉल लेटर ही यूज किया है यहाँ पे, ये एकदम आराम से काम करना चाहिए। अब हम आते हैं उस जगह पे जहाँ एक डेटा कंटेंट का देखना है सिंगल व्यू में, वहां पे डेटा को कंटेंट के तौर पे देखना है। तो वहां पर हम आने के बाद जो डेटा लेने का टाइम आ रहा है, यानी गेट मेथड, उसमें लास्ट में सिर्फ डॉट पॉपुलेट फंक्शन लगाएंगे। पॉपुलेट करेगा उस रेफरेंस के अंदर जितना ऑब्जेक्ट आईडी मिलेगा सबको बुलाने का काम। अब ये डबल कोट्स के अंदर में हमको उस चीज का नाम लिखना है जिसको हमको पॉपुलेट करना है, यानी ऑथर सपोज दैट। और हम पॉपुलेट कर सकते हैं, एक से ज्यादा भी पॉपुलेट कर सकते हैं। तो पहले तुम ऑथर को देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर टॉपिक को भी दिखाते हैं। तो हम इसके लिए ना क्या करेंगे, एक एपीआई टेस्टिंग के लिए एपीआई हिट करके देखेंगे। तो ये मेरा एपीआई है जिसमें कंटेंट स्लैश सिग्नल स्लैश और इसके बाद ये आईडी है कंटेंट का। एंटर मार के देखें, देखिए ऑथर का डेटा आने लगा, कोई मेहनत नहीं, ऑथर का डेटा आ रहा है। अब हमको टॉपिक का आईडी आ रहा है, तो हमको टॉपिक का भी डेटा चाहिए। ऑफ कोर्स हम इस चीज को भी पूरा कर सकते हैं, कैसे, एक और पॉपुलेट करके, डॉट पॉपुलेट, और इसमें लिखेंगे उस कॉलम का नाम जिसको पॉपुलेट करना है। तो कॉलम जिसको पॉपुलेट करना है उसका नाम क्या है, टॉपिक आईडी। इस टॉपिक आईडी को इस डबल कोट्स के, सॉरी यहाँ पर डबल कोट्स में डाल दो, ये दोनों पॉपुलेट हो गया। अब दोबारा हिट करके देखते हैं, तो इसमें टॉपिक आईडी आ रहा है, टॉपिक का पूरा डेटा आ रहा है। देखिए टॉपिक का पूरा डेटा, ये टॉपिक का पूरा डेटा है। टॉपिक क्या, पाइथन है, पाइथन का डिटेल है। और ये देखिए ऑथर का भी डेटा आ रहा है। ऑथर कौन है, रॉकिंग, रॉकिंग वगैरह वगैरह। यानी मेरे एक एरे के पास सारा इंफॉर्मेशन है कंटेंट के बारे में। अगर हम ऐसा एपीआई बना लिया, इसको पूरी तरह से रेस्टफुल एपीआई कहा जाता है, और ऐसे एपीआई से हम लोग सारे डेटा उठा सकते हैं अलग अलग मॉडल का। यानी हम कंटेंट से टॉपिक और ऑथर दोनों डेटा उठा पा रहे हैं बहुत इजी में। और हम लोग इसको कहाँ दिखाएंगे, वो देखो, जैसे हम सिंगल कंटेंट करते हैं व्यू यहाँ पर, तो हम यहाँ पे क्या दिखा रहे थे, देखो ये एपीआई वाला पार्ट है, लूप चल रहा था, टॉपिक टाइटल, एक मिनट हम कौन से पेज में पहले देख लेते हैं। हम कंटेंट के अंदर है, कंटेंट स्लैश कंटेंट, और यहाँ पर कंटेंट टाइटल दिख रहा है, आईडी दिख रहा है हमको व्यू में, हाँ व्यू पे जाना होगा, व्यू फोल्डर का नाम होगा, देखो व्यू कंटेंट आईडी पेज, यहाँ पे हमको ऑथर दिख रहा है, तो हम ऑथर डॉट एक्सेस कर सकते हैं, ऑथर डॉट नेम, ठीक है। तो हम अब डॉट लगा के हम उसके ऑब्जेक्ट के अंदर जा सकते हैं नेस्टेड एरे की तरह, और हम लोग इजी फॉर्म में इस जगह पर डेटा को देख पाएंगे। दिखाता हूँ, ये क्या फील्ड बता रहा है, अच्छा हम टाइप किए थे उसमें अधूरा रह गया, डॉट लास्ट में दिखा रहा है, डॉट नेम तो लिख चुके थे, रिफ्रेश कर देते हैं। ये अंडरलाइन करके यहाँ पे देखो कैरेट का साइन दिखाता है एरर के लिए। हम इसको देखते हैं कि मेरा अभी क्या एरर आ रहा है। तो बोला कि आप
इसमें जो लिख रहे हैं ना इसमें कुछ इनवैलिडेशन हो रहा है। तो ठीक है कोई बात नहीं, हम इसमें एंटर मार के देख लेते हैं कि अगर हम ऑथर से डेटा एक्सेस कराएंगे, ये यहाँ पे इतना साफ सुथरा दिख नहीं रहा है तो हम यहाँ से देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो ऑथर डॉट नेम एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑथर डॉट नेम तो ठीक है, और ये पेज का पेज है डॉटा डॉट ऑथर डॉट नेम, सही है, क्या दिक्कत है। टॉपिक आईडी, अच्छा ये वाला एरर है। तो टॉपिक आईडी डॉट ऑब्जेक्ट, एक मिनट, टॉपिक आईडी डॉट ऑब्जेक्ट टॉपिक टाइटल, टॉपिक टाइटल 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 टॉपिक टाइटल। तो ये टॉपिक एक ऑब्जेक्ट है, पूरा ऑब्जेक्ट तो रेंडर नहीं होगा, हमको एक प्रॉपर्टी, पहले तो टॉपिक आईडी एक एट्रीब्यूट था, एक की वैल्यू था। अब क्या है कि उसके अंदर पूरा एक ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर का कोई एक प्रॉपर्टी देना पड़ेगा, तो डॉट लगा के लिख लिया, हो गया सॉल्व। देखिए अब हमारे पास रॉकिंग ऑथर पाइथन टॉपिक नाम आ रहा है, यानी हम अब आईडी नहीं दिख रहे हैं, हम लोग क्या देख रहे हैं, दूसरे मॉडल का कंटेंट उठाकर देख रहे हैं। दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन, या माइस्क्वेल के डेटाबेस के हिसाब से कहते हैं इसको रिलेशन। इसी के ऊपर पूरा आधारित है RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। द प्रोसेस इज कॉल्ड ज्वाइनिंग इन अ माइस्क्वेल एंड द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग इन अ MongoDB इज कॉल्ड पॉपुलेट। ठीक है, तो पॉपुलेशन यहाँ पे हम लोग कर लिया और हम लोग को डेटा देखो मिल गया। अब एक दो जगह यहाँ, तो अब ऐसा करने के बाद हमको बहुत जगह एरर आएगा। देखो कहाँ का एरर आएगा, मैनेज कंटेंट में जाएंगे। अब मैनेज कंटेंट में ये ऑब्जेक्ट बन गया, ये तो पूरा ऑब्जेक्ट बन गया है, पॉपुलेट हो गया। तो इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस से हमको डेटा को दिखाना है, तो हम यहाँ पर आएंगे, दिखाते हैं कहाँ, एडमिन में, एडमिन के अंदर में कंटेंट में, कंटेंट के अंदर इंसर्ट नहीं, कंटेंट के अंदर पेज डॉट जेएस, और ये डेटा पास किया हुआ है, तो डेटा कंपोनेंट के अंदर है, कंपोनेंट का नाम है एडमिन कंटेंट कॉलिंग यहाँ, और यहाँ कॉलिंग हो रहा है, ये ऑथर आ रहा है, तो ऑथर के बाद डॉट नेम, और हमको अब एक टॉपिक देखने का भी मौका मिलेगा। हम इसमें टॉपिक आईडी, टॉपिक अंडरस्कोर आईडी डॉट टॉपिक टाइटल, टॉपिक टाइटल। तो हम एकदम ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट जा सकते हैं अब, क्योंकि मेरे जेसन में रिटर्न आ रहा है डेटा बहुत कुछ, और हम ऑथर की तरह एक और कॉलम डाल देते हैं टॉपिक। तो अब हम यहाँ पे देखो क्या क्या चेंजेस किया, रिफ्रेश होने दो, वेट फॉर द रिफ्रेश। क्यों नहीं दिख रहा, ऑथर डॉट नेम, ये इसकी वजह हो सकती है, बड़ी वजह जो होती है वो होती है कैश कॉलिंग। ठीक है, तो हम है ना कैशिंग को सॉल्व करेंगे, अगर ऐसा कोई एरर रहेगा तो कैश का एरर हो सकता है, तो हम बस यहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कैश तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, ये डेटा, अच्छा ये ऑल डेटा है ना, इसमें थोड़ी हम लोग पॉपुलेट किए, हम सिंगल डेटा वाला में पॉपुलेट किए, तो ऑल डेटा में पॉपुलेट कराना पड़ेगा, जिसके लिए हम जाएंगे ऑल डेटा कॉलिंग में। ये जो भी हम पॉपुलेशन किए थे ये वाला, ये सिंगल डेटा कॉलिंग का गेट मेथड पे किए थे, और ऑल डेटा कॉलिंग का मेथड बाहर होगा ये वाला, इसमें कंटेंट फाइंड ऑल है, डॉट पॉपुलेट ऑफ कोर्स ऑथर डॉट पॉपुलेट टॉपिक आईडी। ये दूसरा एपीआई है, ये ऑल कॉलिंग एपीआई। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, ठीक, ट्राई टू रिफ्रेश। देखो हमारे पास सारे के ऑथर के नाम है और हमारे पास सारे टॉपिक्स के नाम है, जिस टॉपिक में हम इसको इंसर्ट किया था, यानी हम टॉपिक अलग जगह रखकर कंटेंट में उसका रेफरेंस लेकर हम आराम से डेटा को मैनेज कर सकते हैं। द कंप्लीट मैनेजमेंट डन बाय द मंगूज, है ना, और मंगूज इज दैट्स व्हाई कॉल्ड ORM मैनेजमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के रिलेशंस मैनेजमेंट, ऑब्जेक्ट मतलब टॉपिक, पूरा टॉपिक क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अभी तुमको नाम ही नहीं टॉपिक का मिलेगा, टॉपिक के अंदर जो कुछ चाहिए तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। तुमको ऑथर नहीं, नाम ही नहीं, ईमेल आईडी ऑथर का चाहिए, यहाँ पे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, ऑथर डॉट ऑथर ईमेल, बस हो गया। हम ईमेल आईडी भी उठा सकते हैं, आईडी भी उठा सकते हैं, यानी हम उस टेबल में जाकर, उस मॉडल में जाकर जितना चाहे डेटा ला सकते हैं। हम आपको दिखाए भी यहाँ पर,
रिटर्न में, रिस्पॉन्स में देखिए यहाँ पे सब कुछ है मेरे पास, ऑथर का सारा डेटा। ऑथर कब क्रिएट हुआ था वो भी है, कंटेंट भी है, जबकि ये डेटा कहाँ था, ऑथर यानी यूजर नाम के मॉडल में था, अब यहाँ है। अब इसी तरीके से ये टॉपिक है, ये यहाँ है। आप वीडियो देखेंगे, वीडियो देख के बनाएंगे, एक बार में कोई चीज़ क्लियर नहीं होता है, तो एक दो बार जब बनाएंगे तो सब चीज़ क्लियर होगा। ठीक है।